जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते प्लेटफॉर्म जय हो स्टडी पर। आप लोगों ने थंबनेल से ही ये अनुमान लगा लिया होगा कि आज के सेशन में 2 चैप्टर 2 टॉपिक कंप्लीट कराने वाला हूँ, जिसमें आपको एनालॉजी और क्लासिफिकेशन। एनालॉजी को बोलते हैं सादृश्यता और क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। तो सादृश्यता क्या है? सादृश्यता का मतलब आप लोग जानते होंगे कि समानता। यहाँ आपको एक रिलेशन दिया रहेगा, ठीक है, 2 पेयर में एक रिलेशन दिया रहेगा और जो अगला 2 पेयर दिया रहेगा उसमें एक पेयर आपको नहीं पता होगा, वही ज्ञात करना होगा, और एक पेयर का नंबर आपको या लेटर पता होगा, ठीक है। तो यही सादृश्यता है। जो पहले वाले जोड़े में रूल अप्लाई होगा वही आपको सेकंड वाले जोड़े में रूल अप्लाई करके नंबर या लेटर या जो भी दिया रहता है शब्द, उसका संबंध निकालना रहता है, ठीक है। और वर्गीकरण में क्या होता है? वर्गीकरण में आपको 4 नंबर दिए रहेंगे, 4 लेटर मतलब 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। उसमें आपको लेटर भी दिया रह सकता है, शब्द भी दे सकता है और उसके साथ साथ नंबर भी दे सकता है। तो उसमें 3 नंबर किसी न किसी प्रॉपर्टीज से उनकी सेम विशेषता होगी और एक जो नंबर होगा वो उनसे अलग होगा, तो वो वर्गीकरण हुआ। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम सादृश्यता के क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अगर आप इसको किए रहेंगे तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछे। जैसे अपना उद्देश्य क्या है, 14 या 15 क्वेश्चन जो आर में पूछ रहा है, 14 से 15 क्वेश्चन पूरा बना लेना। तो हम एक भी चैप्टर को छोड़कर क्यों जाएं? अगर अवगत रहेंगे चीज़ों से तो हम वहाँ पे जल्दी से कर ले जाएंगे, ठीक है, अपना समय बचेगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये संबंध दिया गया है और यहाँ पे संबंध, इसी संबंध के आधार पे यहाँ ज्ञात करना है। अब देखिए एफ जे एस पी है और संबंध में क्या दिया है, डी एल क्यू आर। तो आप देख पा रहे होंगे कि एफ के बाद 2 माइनस किया है तो डी मिला है। फिर जे का 10 होता है, जे में जब 2 प्लस किया है तो एल मिला है। एस में 2 माइनस किया है क्योंकि एस का 19 होता है, 2 माइनस किया 17 क्यू का होता है। और पी में देखिए पी 16 नंबर होता है, जब 2 ऐड किया है तो आपको आर मिला है। तो आपको ये क्रम दिखाई दे रहा है। क्या क्रम दिखाई दे रहा है? शुरू का जो नंबर है उसमें 2 माइनस किया है, फिर दूसरे वाले नंबर में 2 प्लस किया है, फिर तीसरे में 2 माइनस किया है और चौथे नंबर में क्या किया है, 2 प्लस किया है। तो यही प्रक्रिया हम क्या करेंगे, इसके साथ करेंगे, GMIL के साथ। पहले क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे। तो जब जी में 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, क्योंकि जी का नंबर क्या होता है, 7। अब क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे, दूसरे वाले नंबर में 2 क्या करना है, ऐड करना है। तो एम में जब 2 ऐड करेंगे तो 13 2 15, ओ का क्या हो जाएगा, 15 किसका हो जाएगा, ओ का हो जाएगा। 2 नंबर आगे चलना है। अब फिर क्या करेंगे, तीसरे में 2 माइनस करेंगे। तो आई में 2 माइनस करेंगे तो 9 में से 2 गया 7, 7 किसका होता है, जी का होता है। अब फिर एल में 2 ऐड करेंगे तो 12 2 14 हो जाएगा। 14 किसका होता है, एन का होता है। तो EOGN। अगर आपको देखिए लेटर्स का नंबर याद है तो आप इसको फटाफट कर ले जाएंगे, कुछ भी लिखने देखने की ज़रूरत नहीं। तो EOGN ही क्या होगा, इसके साथ संबंध बनाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए और आप लोग बताइए। देखिए मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया था कि आप लोग लेटर का जो है नंबर तैयार कर लीजिए और जो उसका अपोजिट होता है उसको तैयार कर लीजिए। जैसे देखिए ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, डी का डब्लू। अपोजिट का क्या कहने का मतलब है कि इधर आप बाईं ओर से आगे बढ़ रहे हैं, ए से जेड की ओर जा रहे हैं, तो जो क्रम है, जैसे ए का पहला क्रम है तो अंतिम से
जेड का पहला क्रम है, फिर बी जो है शुरू से दूसरा क्रम है, तो वाई का अंतिम से दूसरा क्रम है, तो यही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, और ई का अपोजिट वी होता है, तो इन सब चीज़ों को देख लेंगे। एफ का अपोजिट यू होता है, तो ऐसे चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए। तो आप लोग अपोजिट क्रम तैयार कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब यहाँ देखिए, अगर आपको अपोजिट पता रहता तो आप सीधा देख के समझ जाते कि डी का अपोजिट डब्लू किया है, सी का अपोजिट एक्स, बी का अपोजिट वाई और ए का अपोजिट ए। तो अपोजिट लिखा है तो यहाँ भी अपोजिट लिख देंगे। तो आई का अपोजिट आर होता है, जे का अपोजिट क्यू होता है, के का अपोजिट एल होता है, नहीं के क्या है पी होता है, सॉरी पी होता है, के का 11 होता है, तो उसमें 16 जोड़ेंगे। देखिए अपोजिट क्या होता है, अपोजिट जो नंबर होते हैं उनका योग 27 होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे आपको पता है कि ए का 1 होता है तो इसका अपोजिट क्या होगा, तो उसमें 26 ऐड कर दीजिए। तो 26 देखिए किसका होता है, जेड का। आपको पता है कि जे का 10 होता है नंबर, तो आपको इसमें 17 ऐड कर देना है, तो वही अपोजिट हो जाएगा। तो 17 किसका होता है, क्यू का होता है। अब जैसे यल देखिए, यल का क्या होता है नंबर, 12 होता है, तो आपको 27 करने के लिए क्या चाहिए, 15 ऐड करना पड़ेगा। तो 15 क्या होता है, ओ का। तो एल का अपोजिट क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो अपोजिट का प्रॉपर्टी यही होता है कि दो नंबर अपोजिट तभी होंगे जब उनका योग क्या हो, 27 हो। देखिए जैसे आई का 9 होता है तो आर का 18, तो 18 9 27, जे का 10 होता है, क्यू का 17, 17 10 27, के का 11 होता है और पी का नंबर 16, तो 16 11 27, एल का 12 होता है नंबर और ओ का 15, तो 15 12 27, तो योग क्या होगा, हमेशा 27 होगा। यहाँ भी देख लीजिए डी का 4 होता है, डब्लू का संख्या क्या होता है 23 23 4 27, सी का 3 होता है, एक्स का 24 24 3 27, बी का 2, वाई का 25 क्रम होता है 25 2 27, ए का 1 होता है, जेड का 26। तो अपोजिट वही होंगे जिनका योग करने पे आपको क्या मिलेगा, 27 मिलेगा। तो इस तरीके से भी अगर आपको नंबर याद है सबका लेटर का, तो आप डायरेक्ट जैसे आपके सामने जे आया तो आपको समझ में आ गया कि इसका भाई 10 होता है, तो इसमें 17 ऐड करने पे जो नंबर आएगा वही हो जाएगा। तो 17 आपको समझ में आ जाएगा, क्यों हो जाएगा, तो वो रटने की ज़रूरत नहीं होगी। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, आर क्यू पी ओ। क्या हो जाएगा, आर क्यू पी ओ। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। जो अपोजिट का क्रम मैंने बताया, अपोजिट का क्रम, तो वो रटने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप इतना याद रखिए कि अपोजिट जो नंबर होते हैं उनका योग 27 होता है। अगर आपको एक नंबर पता है तो उसमें देख लीजिए कितना नंबर ऐड करने पे 27 मिल जा रहा है। जैसे आपको ई पता है, ई का नंबर 5 है, तो उसमें 22 ऐड कर देंगे तो 27 हो जाएगा। तो 22 का आपको लेटर पता होना चाहिए, 22 किसका होता है, वी का। ठीक, तो इस तरीके से निकाल लेंगे। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ आप देखेंगे एल में +2 किया है, ठीक, फिर एम में क्या किया है, क्यू तक पहुँचने के लिए 13 4 17 4 ऐड किया है, फिर तीसरे पे एन है तो 14 6 20 6 ऐड किया है, फिर ओ में देखेंगे तो 15 और 8 23। तो आप देखिए पहले नंबर में 2 ऐड किया है, दूसरे में 4, तीसरे में 6 और चौथे में 8। तो यही आप इसके साथ भी प्रक्रिया कर देंगे और जो आंसर आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जी में 2 ऐड करिए, तो जी में 2 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 7 2 9 आई मिल जाएगा। एच में 4 ऐड करना है, तो एच का 8 होता है, 4 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो एल आपको मिल जाएगा। अब फिर तीसरे अंक पे आपको 6 ऐड करना है, तो जब आई में 6 ऐड करेंगे तो 9 6 15, तो आपको ओ मिल जाएगा। अब चौथे में क्या ऐड करना है, चौथे लेटर में 8 ऐड करना है, तो यहाँ जे का 10 होता है, 8 ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो 18 किसका होता है, आर का होता है। जब ये नंबर रटे रहेंगे
तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा है कि लेटर का नंबर रटा होना चाहिए, ILOR। तो राइट आंसर क्या हुआ, ILOR। ठीक है, राइट आंसर क्या हुआ, ILOR। चलिए इसको देखिए आप लोग, देखिए यहाँ भी अपोजिट ही नंबर का कॉन्सेप्ट लगा है। क्योंकि मुझे अपोजिट नंबर याद है तो चीज़ें तुरंत स्पष्ट दिखाई देती हैं। देखिए यहाँ ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि आप केवल ये मत देखिए कि इसका क्रम इससे ही बनेगा, पीछे से भी बन सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ क्या बन रहा है, C का अपोजिट X, फिर D का अपोजिट W, फिर E का अपोजिट V, फिर F का अपोजिट U। ठीक है, तो शुरू का जो लेटर है अंतिम में उसका अपोजिट दिया गया है। तो यही प्रक्रिया आप इसमें कर लीजिए। अब देखिए I का अपोजिट क्या होगा, अंतिम में लिखिए, I का अपोजिट अंतिम में आएगा, R आएगा। I का देखिए क्या होता है, 9 होता है, उसमें R 18 जोड़ देंगे, 27 हो जाएगा। अब J का अपोजिट क्या होगा, तो J का अपोजिट क्या होगा, J का 10 होता है तो 17 उसमें ऐड कर देंगे, 17 होता है Q का। अब देखिए इसमें K का अपोजिट क्या होगा, K का क्या नंबर होता है, 11, उसमें 16 ऐड कर देंगे तो 16 किसका होता है, P का। ठीक है, अब सबसे अंतिम में L का क्या होता है, 12, 12 में कितना ऐड करें, 27 हो जाएगा तो 15, तो 15 किसका होता है, O का नंबर होता है। तो OPQR, क्योंकि ये अपोजिट अंतिम से शुरू होगा। ठीक है, जो यहाँ आपको संबंध दिया गया है वही रिलेशन यहाँ भी आपको लगाना है। ठीक, तो OPQR, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, OPQR। ठीक है, चलिए ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इस पे भी क्वेश्चन पूछता है। ये सब लॉजिक अगर आपके तैयार हैं तो आपको परीक्षा हाल में कोई दिक्कत नहीं होगा। जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं एनालॉजी के, सब करा दिया हूँ, और जितने टाइप के वर्गीकरण में सवाल पूछेंगे उसको सब भी मैं करा दूंगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक नंबर लिखा है और आपको दिख रहा है कि यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है, यहाँ आपको एक नंबर दिख रहा है। ठीक, अब इसी से रिलेशन निकालना है। तो आप देखिए, ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि जो यहाँ लेटर लिखा गया है, लेटर लगभग सब वही दिखाई दे रहे हैं। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो ये RIACS था, इसको उल्टा से सीधा कर दिए हैं। देखिए क्या लिखे हैं, जैसे RIACH लिखा है तो हम ऐसे चल दिए, CHAIR। ठीक, तो जब उल्टा चले तो क्या मिला हमको, चेयर मिल गया, CHAIR। तो यहाँ भी यही प्रक्रिया करेंगे। तो पहले M, फिर A, फिर M, फिर G, फिर O। जो उल्टा लिखा है उसको सीधा कर दिए तो क्या बन गया, मैंगो बन गया। तो राइट आंसर क्या हो गया, मैंगो। तो इस सब टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। अब चलिए देखिए, अब ये तो रहा लेटर वाला रिलेशन। अब नंबर पे भी रिलेशन दे के पूछ लेता है क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ आपको देखकर ही समझ में आ गया होगा, ये 6 का स्क्वायर है और ये 12 का स्क्वायर है। तो यहाँ 6 का स्क्वायर दिया है, यहाँ इसके दुगना का स्क्वायर दिया है, तो सेम यही होगा। यहाँ 7 का स्क्वायर दिया है 49, तो 7 दूनी 14 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 196। ठीक है, चलिए इसको देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। वीडियो रोक लीजिए, आप लोग सॉल्व करके बताइए आंसर। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बता दिया करिए भाई। कमेंट बॉक्स में आपको सही लग रहा है वीडियो, नहीं सही मतलब अच्छा लग रहा है, ख़राब लग रहा है, जो भी रिव्यू रहा करिए आप लोग बताया करिए। देखिए 225 15 का स्क्वायर होता है और 256 16 का स्क्वायर होता है। 15 और 16 का स्क्वायर दिया है, तो यहाँ भी देखिए ये 17 का स्क्वायर आपको दिया है, तो रिलेशन क्या होना चाहिए, 18 के स्क्वायर से, क्योंकि 15 के बाद 16 तो 17 के बाद 18। तो 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 18 का स्क्वायर होता है
24। ठीक, अब इस क्वेश्चन को बताइए। इस क्वेश्चन को तो बताना ही पड़ेगा आप लोगों को। चलिए देखिए, देखिए 6 का क्या किया है, 6 बार मल्टीप्लाई। कहने का क्या मतलब कि 6 का स्क्वायर किया है और उसमें से 2 घटा दिया है। तो 6 36, 36 में से 2 गया 34। तो देखिए क्या यहाँ भी ये करने पे कोई ऑप्शन आपको मिल रहा है? तो आपने 9 का क्या किया, स्क्वायर किया और 2 घटा दिया। तो 81 में से 2 घटाया तो आपको क्या मिल गया, 79। देखिए ऑप्शन मिला कोई? तो हाँ, ऑप्शन आपको मिल गया। अगर ऑप्शन न मिला होता आपको तो आप ये भी चेक करते कि हो सकता है 6 का 36, 6 बार गुणा किया है फिर उसमें से 2 घटाया है। यहाँ भी 6 बार गुणा करें, 9 छाक 54, 54 में से 2 घटाएं तो 52। तो इस टाइप से भी बनाता। अगर यहाँ 79 न देके ये अगर ऑप्शन हटा दे और यहाँ डी की जगह 52 दे दे तो आपका आंसर 52 भी सही हो जाएगा। तब आप ये देखिए दूसरा लॉजिक बन जाएगा कि 6 का यहाँ गुणा किए हैं और 2 घटा दिए हैं, फिर यहाँ भी 6 का गुणा करेंगे 2 घटा देंगे। ठीक, तो ऑप्शन पे भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक, अब आप ये मत सोचिएगा कि 52 79 दोनों साथ में दे देगा, एग्जामिनर इतना बेवकूफ़ नहीं होता। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ आपको कुछ चीज़ें स्पष्ट दिखाई दे रही होंगी। ये देखिए, ये आपको 2 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, देखेंगे 4 दूनी 8, 2 गुना किए। अब इसका भी देखिए 2 गुना किए तो 64 दूना 128। तो 128 कहीं ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो हम समझ गए कि ये लॉजिक तो फेल हो गया। फिर दूसरी लॉजिक देखें हम तो समझ में आया क्या कि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है और 8 जो है वो 2 का क्यूब है। तो ये तो समझ में आ गया कि पहले स्क्वायर जो था उसका भी क्यूब दिया है। यहाँ देखिए 64 किसका स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर है। तो फिर प्राप्त क्या होना चाहिए, 8 का क्यूब। तो देखिए क्या ये उत्तर मिल रहा है। तो 8 का क्यूब क्या होता है, 8 का क्यूब मैंने आपको बताया था 512। तो आंसर आपको मिल गया। आंसर क्या हो गया, 512। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ 512 की जगह ऑप्शन में क्या रहता, 128 रहता तो पहले वाला लॉजिक सेट हो जाता, 4 दूनी 8 और 64 दूना 128। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को बताइए, सॉल्व करिए। देखिए ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 17 छक्का 102 जो मैंने बताया था, ये सब चीज़ें ऑप्शन पे ही डिपेंड करती हैं। तो चेक कर लीजिए, 17 छक्का 102 6 बार क्या किया है, गुणा किया है। यहाँ देखिए 6 बार मल्टीप्लाई करिए, 23 छक्का, तो 23 छक्का क्या होता है 138। तो आपको देखिए यहाँ ऑप्शन मिल गया, 23 छक्का 138। ठीक, अब देखिए अभी तक आपने क्या किया था, सबसे पहले आपने लेटर्स पे एनालॉजी क्वेश्चन किया, फिर उसके बाद नंबर पे किया। अब देखिए कुछ रिलेशन ऐसे बना के देता है और रिलेशन के ही आधार पे आपको आंसर देना रहता है। अब देखिए इसमें आपका जीएस का नॉलेज भी चेक कर रहा है। राज्य में क्या कौन होता है, राज्यपाल। राज्यपाल कहाँ का प्रमुख होता है, तो राज्य का प्रमुख होता है। तो राष्ट्रपति किस कहाँ का प्रमुख होता है, देश का प्रमुख होता है। कहाँ का, देश का। जिस तरीके से राज्य में राज्यपाल की स्थिति होती है तो उसी तरीके से देश में राष्ट्रपति की स्थिति है। ठीक, यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन, लोकसभा में अध्यक्ष होता है तो राज्यसभा में सभापति होता है। तो ऑप्शन में देखिए सभापति दिया है, तो सभापति तो ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन आपको ये पता है कि सभापति होता कौन है, उपराष्ट्रपति। ठीक, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको बताइए। देखिए मरुस्थल में मृग मरीचिका का निर्माण होता है, तो मृग मरीचिका का निर्माण कहाँ होता है, मरुस्थल में। तो महासागर में क्या बनता है, अल नीनो। राइट आंसर क्या हो गया, अल नीनो। तो इस तरीके से आपके पास जीएस का भी नॉलेज हो। ठीक, अब यहाँ से आपके क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ठीक है,
और मैंने आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है। तो इसमें आपको 4 विकल्प दिए रहेंगे, उसमें से जो 3 विकल्प रहेंगे उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी विशेषता एक जैसी रहेगी और एक जो रहेगा वो सबसे भिन्न रहेगा। तो वही जो भिन्न है वही आपको बताना है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए आप बताइए, ये पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है। तो बताइए, देखिए इसमें दिया है आलू, मूली, चुकंदर, गाजर। तो आप कहेंगे सर आलू जो है वो तना होता है, लेकिन मूली, गाजर और चुकंदर क्या होता है, जड़ होता है। ठीक है, तो इस आधार पे आप क्या कहेंगे कि ये तीनों जो है मूली, गाजर, चुकंदर जड़ होता है, लेकिन आलू क्या होता है, तना। तो यही सबसे क्या है, भिन्न है। ठीक, अब यहाँ देखिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर दिया है। अब इसमें बताइए कौन सबसे अलग है। तो आप कहेंगे सर जुलाई 31 का महीना होता है, अगस्त 31 का महीना होता है, अक्टूबर 31 का महीना होता है, लेकिन जो सितंबर होता है वो 30 का महीना होता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब आप ये मत सोचिएगा कि बड़ा सरल है। चलिए अनार, काजू, बादाम और अखरोट में रिलेशन निकालिए। अखरोट का तत्सम क्या होता है, बताएंगे आप लोग, अखरोट। चलिए देखिए अनार जो है ये रस भरा हुआ फल है, लेकिन काजू, अखरोट और बादाम कैसे फल हैं, सूखे फल हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अनार, क्योंकि काजू, अखरोट, बादाम एक विशेषता दिखा रहे हैं और अनार इनसे भिन्न है। अब देखिए, अब फिर आपके पास अब आ गया लेटर से संबंधित वर्गीकरण का क्वेश्चन। इसको आप लोग देखिए। तो ये देखिए 3 जो ऑप्शन होंगे वो किसी न किसी तरीके से एक प्रॉपर्टीज को दिखाएंगे। तो देख लेते हैं। अब यहाँ कोई शब्द तो है नहीं, तो लेटर लिखे गए हैं। तो देखिए ए वाले ऑप्शन में देख लेते हैं। देखिए ए के बाद सी, तो 2 का गैप, फिर सी के बाद ई 2 का गैप, ई के बाद जी 2 का गैप। ठीक, यहाँ देख लेते हैं बी के बाद डी 2 का गैप, डी के बाद एफ 2 का गैप और एफ के बाद जी 1 है गैप। ठीक, यहाँ देखिए दूसरा नंबर मिल रहा है आपको और यहाँ 1। अब देख लेते हैं इसको, जब तक अब चेक नहीं करेंगे नहीं समझ में आएगा। यहाँ 10 2 12, यहाँ 12 2 14, यहाँ 14 2 16, यहाँ भी 2 2 का गैप। देखिए यहाँ भी 2 2 पे आ रहा है नंबर लेटर। यहाँ देखिए अभी अस्पष्ट हैं चीज़ें, लेकिन इसमें भी वही जब कंडीशन आ जाएगा तभी चीज़ें क्लियर होंगी। तो 19 2 21, 21 2 23 और 23 2 25। तो सब में देखिए हर दूसरा नंबर क्रम से लगा हुआ है, लेकिन इसमें देखिए ऑप्शन बी में अंतिम में केवल 1 नंबर का गैप है। तो यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको बताइए, देखिए इसको और सॉल्व करिए। अब देखिए इसमें क्या किया है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि बी का जो नंबर होता है वो 2 होता है और एन का नंबर क्या होता है 14, और दोनों को ऐड कर दिया तो नंबर मिला 16, और 16 किसका नंबर होता है, पी का। तो यहाँ जो 2 लेटर दिया गया है इसके नंबर को ऐड करने पे जो मिल रहा है वहाँ यही नंबर मिल रहा है। तो देखिए यहाँ भी क्या वही किया है। तो यहाँ भी देखते हैं, तो 9 और 7, जी का 7 होता है, आई का 9, तो 9 7 16, और यहाँ बन रहा है क्या 18। यहाँ देखते हैं एल का 12, एम का 13, तो यहाँ 25 और वाई भी 25। यहाँ देख लीजिए टी का 20, ए का 1,
तो यहाँ 21 बन रहा है और u का भी नंबर 21 है। तो देखिए a में, c में, d में सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको ऐड करने पे वही नंबर आ जा रहा है, लेकिन b में नहीं मिल रहा है। ठीक, तो b ही क्या हो जाएगा, सबसे अलग। चलिए इसको बताइए। देखिए नंबर चेक करिए। ऑप्शन ए जब आप देखेंगे तो देखिए बी का 2 होता है, यहाँ 2 का गैप है, और फिर यहाँ 4 का गैप है। यहाँ देखिए 3 का गैप है, तो यहाँ देखेंगे 6 का गैप है। यहाँ 5 का गैप है, तो यहाँ देखेंगे 11 का गैप है। यहाँ 4 का गैप है, यहाँ देखेंगे तो 8 8 16, 8 का गैप है। तो ऑब्जर्व आप कर पा रहे होंगे कि देखिए जो पहले नंबर में गैप है 2, उसमें 2 का गुणा करके फिर अगले वाले नंबर में गैप बनाया हुआ है। तो पहले में देखिए जब 2 का गैप है तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके 4 किया है। बी में देखिए 3 में जब 2 का मल्टीप्लाई किया है तो 3 दूनी 6। डी में देखिए 4 में जब 2 का मल्टीप्लाई किया है तो 8। लेकिन यहाँ ये प्रक्रिया नहीं हो रही है ऑप्शन सी में, तो यही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको लेटर का नंबर रटा रहता तो आप सीधे भी इसको ऐसे चेक कर लेते, ये सब लिखने की ज़रूरत ना पड़ती। या आप देखते 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। यहाँ देखिए 5 दूनी 10, लेकिन 10 दूना 20 नहीं बना, तो यही क्या हो जाता है, राइट आंसर। तो इस तरीके से, इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि आप पहले लेटर का नंबर रट लीजिए। अब देखिए यहाँ भी आ गए आप नंबर पे। अब नंबर पे आपसे देखिए इसमें 3 जो नंबर हैं वो एक प्रॉपर्टीज़ रखते होंगे और एक नंबर ऐसा होगा जो इनसे भिन्न होगा। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप देखेंगे तो मान लीजिए ये 8 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब है और ये 6 का क्यूब है। ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, ये 15 का स्क्वायर है और ये 8 का स्क्वायर है। तो आप देख पा रहे होंगे कि 2 स्क्वायर 2 क्यूब मिल गए, तो इसमें आपको प्रॉपर्टीज़ नहीं मिल पा रही है। तो आप ये भी जानते हैं कि जो 64 होता है ये किसका क्यूब होता है, ये 4 का भी क्या होता है, क्यूब होता है। क्या होता है, 4 का भी क्यूब होता है। तो देखिए ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, और स्क्वायर कौन सा बचा, ये। तो यही क्या हो जाएगा, सबसे भिन्न हो जाएगा। चलिए यहाँ देख के बताइए, ये भी एक अद्भुत लॉजिक है, सब एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं। तो यहाँ आप देखे होंगे कि ये 12 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है, लेकिन और कोई स्क्वायर नहीं मिल रहा है, तो ये तो लॉजिक आपका फेल हो गया। तो आप फिर क्या किए कि आपने देखा कि 2 सम हैं 2 विषम हैं, ये भी लॉजिक फेल हो गया, सम विषम वाला। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, तो आप उसके बाद करेंगे कि नंबर का जो है एक एक डिजिट को ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे देखिए 108 है, तो इसमें 1 + 0 + 8 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 9। अब देखिए यहाँ 1 + 4 + 4 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 9। और देखिए यहाँ, तो यहाँ 9 + जब 1 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 10। और यहाँ 225 को देखिए, जब 2 + 5 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 9। तो देखिए 3 जगह नंबर को ऐड करने पे आपको 9 मिल रहा है, लेकिन यहाँ 91 को जब ऐड कर रहे हैं तो आपको 10 मिल रहा है। तो मैंने क्या बताया कि 3 नंबर सेम प्रॉपर्टीज़ की होंगी, एक डिफरेंट होगा। चलिए इसको बताइए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए आप लोग। देखिए यहाँ 57 का विपरीत आपको दिख रहा होगा,
7 को लिख दिया है, फिर 5 को लिख दिया है। यहाँ 34 का विपरीत आपको 43 दिख रहा होगा, यहाँ 12 का विपरीत आपको 21 दिख रहा होगा, और यहाँ 15 का विपरीत क्या होना चाहिए 51, लेकिन यहाँ क्या है 41। तो यही हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए कौन सा भिन्न है। तो आप देख पा रहे होंगे कि 24 चौका क्या होता है 96, और 54 चौका क्या होता है 216, और 61 चौका क्या होता है, जब इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 244, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 96, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 216, लेकिन यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28 और 4 दूनी 8 2 10, 108 आना चाहिए, लेकिन दिया क्या है 165। तो यही सबसे डिफरेंट हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करिए फटाफट। तो आप ये देखेंगे 22 का स्क्वायर है, यहाँ आप देखेंगे ये 19 का स्क्वायर है, यहाँ आप देखेंगे ये 17 का स्क्वायर है, और ये किसी का स्क्वायर नहीं है। तो यही क्या हो जाएगा सबसे डिफरेंट हो जाएगा। ये मेरे समझ से लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए आप इसको लगाइए देखिए। तो देखिए इसमें ना आपको स्क्वायर दिख रहा है और ना ही क्यूब दिख रहा है, नंबर लिखे हैं। अब यहाँ देखिए 11, 13, 17 सेम प्रॉपर्टीज़ को दिखा रहे हैं। कहने का क्या मतलब सर, 11, 13, 17 प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याएं। आप लोग जानते होंगे हिंदी में इसको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो केवल स्वयं से और 1 से विभाजित होती हैं उनको अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, और 15 क्या है 15 भाज्य संख्या है। तो ये क्या हो जाएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप विषम से जाना चाहते तो देखते सभी विषम है, तो उससे भी ना आप आंसर निकाल पाते। तो आपने देखा कि 3 प्राइम हैं और 1 प्राइम नहीं है, तो वही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो प्राइम नंबर लिख भी सकते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर हैं। तो 2, 3, 5, 7 ये लिख लीजिए, आपको काम करेगा। 1 से 100 के बीच 25 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक, तो ये अगर आपका तैयार रहेगा तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ आप लोग कर ले जाएंगे। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये सब क्या हैं प्राइम नंबर हैं। देखिए 25 हो गया, तो 4, 4, 4, 8, 8, 3, 11, 11, 3, 14, 1, 15, 15, 3, 18, 18, 3, 21, 1, 22, 22, 3, 25। यही 25 प्राइम नंबर हैं 1 से 100 के बीच। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन पूछता है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी, क्लियर हुई होंगी। इन सब चीज़ों को आप लोग अच्छे से कर लीजिए। ये सब क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम हॉल में मिलेंगे। 14 क्वेश्चन आप करके आएंगे, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ। एक मैराथन लगा दूंगा, उसमें सब QIQ करा दूंगा और आप बेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।